बिहार में 1339 बीईओ यानी बीईडीओ कह सकते हैं, प्रखंड विकास शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विकास पदाधिकारी और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लगभग 1339 पदों को सृजित किया गया है। आप इस पद में देख भी सकते हैं कि नीतीश कुमार का ऑलरेडी जो उन्होंने सारी चीज़ अपने सरकार का देते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार, सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की जल्द होगी नियुक्ति। इसमें जो नियुक्ति की बात की जा रही है वो सीधे की सीधे किसकी नियुक्ति किया जा रहा है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, और इनकी क्या होगी, प्रमोशन होकर के क्या बनेंगे, शिक्षा पदाधिकारी बनेंगे। तो टोटल 1339 पदों की बात की गई है इसमें। तो आज की सेशन में इसी बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 1339 पदों की जो वैकेंसी आने वाली है, इस पद के लिए हम लोग कौन सी बुक्स पढ़े, जब तक सिलेबस ऑफिशियल और सिलेबस नहीं आता है तब तक के लिए हम लोग क्या तैयारी करेंगे, और कौन सी बुक पढ़ते रहेंगे जिससे कि हमारी क्या होगी कि अगर तुरंत आएगी तो बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए, तो उस कम समय में हम लोग बेहतर तैयारी कैसे कर सकेंगे, उसी बिंदु पे चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो चूंकि पेपर में भी देखिए सुबह में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति की बात की, किसकी बात किया जा रहा है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, चूंकि यही जो है आपका जो मूल ग्रेड का यही जॉब है। बाकी जो शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है बीईडीयू है, वो क्या है आपका जो है प्रमोशन पे है, वो प्रमोशन यही लोग प्रमोट होकर के कहाँ जाएंगे, वहाँ बीईडीओ पे हो जाएंगे। आगे देखते हैं, देखिए इसी तरह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 524 पद समाप्त होंगे। इसमें कह रहा है कि जो पद जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, जो पुराने वाले जितने बुनियादी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, हेडमास्टर थे, वो सारे लोग जो है वहाँ पे जिनकी प्रमोशन हो करके गई हुई थी, उन सबको जो है इन पद को समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पे लिखा भी है कि बदलेगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था। क्या कह रहा है, देखेंगे, कह रहा है कि व्यवस्था, स्कूलों की निगरानी को खड़ा होगा नया ढांचा। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के आलोक में होगी नियुक्ति। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से समाप्त होने वाली है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद अब हो गए प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अभी तक परीक्षा नहीं हो रही, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ रहा है, तो उस सिलेबस के लिए हम लोग कौन सी बुक्स को पढ़ें। तो अभी देखिए बिहार सरकार का एक बहुत ही अच्छी पहल है, अगर हम बात करते हैं कि बहुत ही अच्छी पहल है, और ये पहली बार बहुत ही अच्छा कि इन्होंने काम किया है। इन्होंने देखेंगे इस चीज़ को क्या कहा कि इन्होंने जो सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी, पहले जो है आपका एससीईआरटी की बुक चलती थी, अब जो है यहाँ से एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट हो गई है। तो एनसीईआरटी की जो बुक स्टार्ट हुई है, तो अब सबको करना क्या है कि देखिए ये बुक्स कौन सा, देखिए जितने लोग आईएएस आईपीएस की भी तैयारी करते हैं ना, वो सब लोग भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। देखेंगे थोड़ी सी मैं और चेंज कर लेता हूँ, देखेंगे ये क्लियर। देखिए तो इसमें सबसे पहले बुक्स क्या होंगे, तो देखिए आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, जितनी आपकी सिविक्स दिया गया है सिविक्स पढ़ लीजिए, आपको हिस्ट्री पढ़ना है। देखिए उसके बाद साइंस में आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। क्लियर। ये तो तीन चीज़ें कंफर्म है। उसके अलावा जो है आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है। तो देखिए इसमें होगा क्या, आपको एक्चुअल में क्या है, दूसरा चीज इसमें जब भी आपकी बीओ की वैकेंसी होगी तो जितनी भी एजुकेशंस, देखेंगे आगे जितनी भी एजुकेशंस की लॉ होंगे, रूल होंगे, वो सारे के सारे भी आपको पढ़ने होंगे इसके एडिशनल में, क्योंकि 100% जो है इस सिलेबस में आपसे पूछी जाएगी। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके स्कूल में जो बुक्स दिया गया है उसी बुक्स का यानी कंप्लीट एनसीईआरटी के सारे बुक्स को, चूँकि 100% ये है कि आपको लगभग 80 से 90% जो बीईयू की वैकेंसी में पूछे जाने वाले सवाल इसी से रहेंगे। एनसीईआरटी का आप 6th क्लास से लेकर के आप जो है 10th क्लास तक के सारे बुक्स को पढ़ जाना है एनसीईआरटी। क्लियर। उसके बाद जो है 5th क्लास
जो अभी 5th क्लास की बात करते हैं तो 5th क्लास में एक बुक है पर्यावरण, ध्यान से समझेंगे। इस बुक को भी आपको पढ़ना है। तो 5th क्लास के पर्यावरण की किताब को और एनसीईआरटी के 6 से लेके 10वीं तक के बुक को अभी आप ख़त्म कर लीजिए, पढ़ते पढ़ के सारी चीज़ों ख़त्म कर लीजिए। जब ऑफिशियल सिलेबस जारी किया जाएगा, जब जारी होगा तो सब चीज़ों में और भी जो जो सब्जेक्ट एडिशनल होंगे वो सारी चीज़ें, इसको एनसीईआरटी को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि यदि आप बीपीएससी परीक्षा लेगा तो अगर वो मेंस मान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव, चूंकि 2 फेज में परीक्षाएं होंगी, तो अगर डिस्क्रिप्टिव भी लेगा तो इसे डिस्क्रिप्टिव की भी प्रिपरेशन हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव लेगा तो ऑब्जेक्टिव भी प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका क्या है, बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ पाते हैं तो एनसीईआरटी। उसके अलावा जो है आप एक जो है आपका जो है वार्षिकांक, एक करेंट अफेयर्स आता है एसपीडी का, आप ले लीजिए वार्षिकांक। इस वार्षिकांक जो है, इस वार्षिकांक यानी एसपीडी पब्लिकेशन का या दृष्टि का, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक्स ऐसे रिलीज होते हैं, तो उसका करेंट अफेयर्स के रूप में एक वार्षिकांक ले लीजिए और उस वार्षिकांक को करेंट अफेयर्स के रूप में पढ़ते जाइए। उसके अलावा जो है आपकी जैसे सीडीपी वगैरह में, जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह में, या जब आपने सीटेट किया होगा या आपने डीएलएड किया होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन लॉ वगैरह जो है, बहुत सारे रूल्स नियम्स वगैरह पढ़ने होते थे, चाहे 2009 का आरटी हो या एजुकेशन, तो सभी, चाहे आप एनईपी जैसे मान लीजिए कि एनईपी 2025 से 100% जो है सवाल रहना ही रहना है कन्फर्म। तो इस तरीके के सवाल को भी आप लोग यहाँ से देखेंगे और उसकी तैयारी पढ़ते जाइए, उसकी तैयारी करते जाइए। ये बीईओ की वैकेंसी, इसमें 80% सवाल ही सर, 20% सवालों में हो सकता है कि मैथ्स वगैरह और भी कोई अदर सब्जेक्ट उसमें ऐड कर दिया जाए, इंग्लिश या हिंदी मातृभाषा भी उसमें ऐड कर दिया जाए। अगर सारी चीज़ें करने के बाद भी आपकी सिलेबस तैयार होगी, तब तक के लिए चूँकि ये आप अगर पढ़ते हैं तो कभी बेकार नहीं जाने वाली है, सिलेबस आए या ना आए। अब ये चूँकि नया संवर्ग बना है तो किसी को संपूर्ण सिलेबस की जानकारी नहीं है, लेकिन तय है कि ये जितनी सिलेबस मैंने बता दिया, ये सिलेबस आप लिख के रख लीजिए, ये तो रहना ही रहना है, इस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होना है। जो कुछ और एडिशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन बाहर इसमें से कुछ नहीं होगा, इसमें से कोई सारे सब्जेक्ट इसमें से रहने वाले हैं। इतनी सारी चीज़ों की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें शिक्षकों को एक्सपीरियंस मांगा जाएगा और उम्मीद है कि 2 साल एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो इसमें बीपीएससी TRE 1 वाले भी कहीं हो सकता है कि थोड़ा डिले हो तो कहीं कुछ ना कुछ उसमें उन लोगों को शामिल किया जाए, पुराने वाले भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके के सारे। दूसरी चीज़ है कि अब हम लोग देखते हैं आगे इसी चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।